कोचा दामन का कौन सुल्तान हम बनेगा? लोग के यहाँ तो यहाँ पतंग छाप जीतेगा नेताजी सादिक समदानी। इस बार आंधी चलेगा पतंग छाप का इस बार। कांग्रेस चला गया हवा में, तेजस्वी यादव भी चला गया हवा में, यहाँ चलेगा वही अख्तर साहब का पतंग छाप का। यहाँ क्या लगता है इस बार कोचा दामन में किसका दबदबा रहेगा? इस बार पतंग आई कौन विधायक बनने जा रहा है इस बार? सादिक समदानी। इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनाना है तो MIM को गठबंधन में लीजिए। अभी तो चल रहा है पतंग छाप का ही। 4 गए थे 24 लेकर आएंगे। हाँ 100% 24 आना ही आना। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बिहार के सीमांचल में। सीमांचल में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहलाता है, जहां पर जो है जिसे छोटा कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, जो बिहार की कई सीमाओं से, बिहार के जैसे नेपाल और बंगाल की सीमाओं को टच भी करता है। अब बिहार में जब चुनाव का माहौल गर्म है तो बातचीत करने के लिए और माहौल जानने के लिए इसमें हम किशनगंज लोकसभा में हैं और किशनगंज की ये कोचा दामन विधानसभा है। कुछ लोग बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत करने के लिए कि इस बार माहौल क्या है यहाँ पर, वही चीज़ जानने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पर और बातचीत करेंगे कि इस बार कोचा दामन का सुल्तान कौन होगा, यानी कि विधायक कौन बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार यादव। सचिन कुमार यादव जी, क्या लगता है इस बार कोचा दामन का कौन सुल्तान हम बनेगा? लोग के यहाँ तो यहाँ पतंग छाप जीतेगा नेताजी सादिक समदानी जो भी है। अच्छा, सादिक समदानी किस पार्टी से हैं? MIM से। AIMIM से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। सद्दाम जी, क्या लगता है कौन इस बार जो है जीतेगा इधर कोचा दामन में? अभी तो चल रहा है पतंग छाप का ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नफीस। नफीस जी, क्या लगता है कि कौन होगा यहाँ का इस बार विधायक? विधायक उम्मीदवार तो अभी हैं सादिक समदानी साहब AIMIM से। सीमांचल में हम लोग हमेशा से एक दूसरे का दामन पकड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम किए, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाए कि भाई मेरे लिए ये बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जीतने के बाद जब जाते हैं, जो उन लोगों का पार्टी का जो फैसला आता है, वो अपना फैसला वो अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग के बारे में कोई नहीं बोलता है। आज जब एक पार्टी आई है, जब वो बोलने लगता है, उसको भी तरह तरह के नाम से बोलते हैं। हाँ, हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं? AIMIM की बात कर रहे हैं। जैसे कि पहले अगर मान लिए कि पहले हम लोग यहाँ से RJD को वोट देते थे। अगर मुसलमान के खिलाफ कोई भी चीज होता था, अगर RJD को लगता था कि ये खिलाफ अगर सही है, तो वो ना ही हम लोग के पार्टी से रहनुमा हम लोग जिसको भेजते थे वो भी नहीं कुछ बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। आज के डेट में अख्तरुल इमाम साहब गए हैं, असदुद्दीन अवीसी साहब हैं, किसी भी मामले में बात चलती है तो वो एक आवाज उठाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं ये गलत है कि सही है। AIMIM से पिछली बार 2020 के चुनाव में आपने यहाँ पर भेजा, फिर उसके बाद 2022 में उन्होंने तो पाला बदल करके RJD में शामिल हो गए। यही तो हुआ है शुरू से हम लोग के साथ, यही छल हुआ है। ये तो हम लोग को दिखा के छल किया है कि 1 साल रहे, चले गए, पार्टी बदल लिए। जो हम लोग को नहीं दिखा के छल किया गया वो तो हम लोग जानते ही नहीं है। जिता के यहाँ से भेजते हैं, वहां जाके ना हम लोग का कुछ बात बोलते हैं। हम लोग किस हालत में रहते हैं, स्वास्थ्य का यहाँ पर सुविधा नहीं है, स्कूल एजुकेशन का सुविधा नहीं है, ये सब पे कोई मुद्दा नहीं, बस जीतना ही मुद्दा है उनके लिए। नीतीश जी ने कहा था कि सीमांचल को विशेष पैकेज दिया जाएगा, तो मिला नहीं विशेष पैकेज आप लोगों को? हर चुनाव में विशेष पैकेज आता है, कभी वो पैकेज खुला सीमांचल में? आप लोगों को मिला नहीं विशेष पैकेज? नहीं, इसमें यहाँ तो हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है अब तक। तो लगता है जैसे सीमांचल को पिछड़ा कहा जाता है, तो क्या पिछड़ा है अभी भी? जी, ये तो जानबूझकर हम लोगों को पीछा किया जाता है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं है सुविधा। अभी हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर का सुविधा नहीं है, कोई शिक्षित एक बढ़िया स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। हम लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं। डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ अभी कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं है किशनगंज में, वहाँ कोई ये ढंग का ये नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है सीमांचल का विकास नहीं हुआ? जी, विकास तो अभी तक नजर नहीं आता है। पहले से भी ज्यादा अभी जो है गरीबी दिखाई दे रहा है। पिछली बार AIMIM से आपने एक विधायक को जिताया था, तो वो विकास नहीं किए? जी, विकास किए कहाँ है, वो तो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, तो विकास कैसे होगा? तो इस बार उम्मीद है किसी से? जी, उम्मीद है इंशाल्लाह। अवैसी साहब जो है टिकट दे रहे हैं यहाँ पे सादिक समदानी को, इंशाल्लाह जम के वोट देंगे सब कोई। पहले से भी ज्यादा इस बार पहले से भी ज्यादा वोट देंगे MIM को, हद से भी ज्यादा इस बार। पिछली बार लगभग 31,000 वोट मिले थे, तो इस बार कितना? इंशाल्लाह 1 लाख पार होगा इस बार। 1 लाख? जी। सर, बाकी लोगों के लिए तो कुछ बचा रहने दीजिए। नहीं, बाकी लोगों के लिए है ना, सबको वोट मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? आपके पिछले बार 80,000 लेके आए थे, इस बार 1 लाख वोट लेके आएंगे।
हाँ। इस बार आंधी चलेगा पतंग छाप का इस बार। इस बार और- आंधी चलेगी। हाँ, और सादिक समदानी उम्मीदवार हो जाए तो कहीं बातें नहीं है रोकने का। और लेकिन जो पिछली बार जो है विधायक गए जी। AIM से आरजेडी में चले गए, तो उसका नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्यों नहीं होगा? आरजेडी वाले ने खरीद लिया इनको। आरजेडी वाले ने खरीद लिया तो हम नाराज नहीं? नाराज है। आरजेडी से बिल्कुल नाराज है, आरजेडी से नाराज? बहुत नाराज है उससे कि हमारे विधायक को खरीद लिया। AIM से नाराज नहीं? नहीं, खुश है। पब्लिक तो उसका अगेंस्ट में वोट करने के लिए दोबारा उसको मजबूत बनाने के लिए, जिताने के लिए लड़ रहे हैं हर जगह। जहाँ आरजेडी का रैली निकलता है, पतंग छाप का झंडा लेके खड़ा हो जाता अच्छा, इस बार एक और नारा चल रहा है कि 4 गए थे 24 लेकर आएंगे। है। हाँ, 100% 24 आना ही आना। उसका आरजेडी का सीमांचल में सुपरा साफ है इस बार। ये आंकड़ा कहाँ से आया 4 का 24? हम लोग यहाँ का जो जनता है, जनता आप जाइए बहादुरगंज चले जाइए, कोचाधाम आ जाइए, अमोर चले जाइए, आप बैसी चले जाइए, हर जगह का एक ही पुकार है, बस असुद्दीन अवैसी। क्या लगता है कौन इस बार जो है यहाँ पर जो है जीतेगा? कांग्रेस चला गया हवा में, तेजस्वी यादव भी चला गया हवा में, यहाँ चलेगा वही अख्तर साहब का पतंग छाप का यहाँ। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? नरेश कुमार सिंह। नरेश जी, क्या लगता है इस बार कोचाधामन में किसका दबदबा रहेगा? इस बार पतंग आई उम्मीद है, पतंग आएगी? आएगी। इस बार अरे आरजेडी या जदयू, इन लोगों का? उन लोग वोट तो सबको होगा, मगर मुख्तफर होगा, हल्का होगा वोट उन लोग को, इनको अधिक होगा उम्मीदवार। AIM से पतंग से जो हाँ। बोल रहे हैं आप, हाँ। तो कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार तो अभी सादिक समदानी है हम लोग का इधर का। क्या लगता है कौन यहाँ से इस बार जो है दबदबा बनाने चल रहा है? दबदबा आजकल बालदो पंचायत में सादिक समदानी का हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के सादिक समदानी को वोट देने चाहते हैं इस क्या बार। कारण है? अच्छा, सादिक समदानी, यहाँ पर लगभग लोग सादिक समदानी कह रहे हैं, कारण क्या है कि सादिक समदानी ही जो है विधायक बनेंगे या उनको ही वोट देंगे? गरीबों का बहुत भला कर रहा है वो, ठीक है। गरीबों का हर दुख मुसीबत में जाते हैं, सब हिंदू मुस्लिम इस बार इसको वोट देने चाहते हैं। कौन विधायक बनने जा रहा है इस बार? सादिक समदानी। क्या लगता है इस बार कोचाधामन का विधायक कौन होगा? कोचाधामन का विधायक ऑफ कोर्स सादिक समदानी होगा। अगर उसको टिकट मिले MIM से तो वो 100% अपना पूरा मजबूती से लड़ेंगे और वो विधानसभा में जीत के दिखाएंगे वो। पिछली बार भी AIM से विधायक था, वो बात नहीं रख पाया। उसका बात छोड़िए ना, जो दलाल है तो दलाल को जाने दीजिए। जो दलाल क्यों बोल रहे हैं भाई? वो जीत, आप लोगों ने तो जिताया उसे। जब वो सही था ना, वो अभी दलाल है ना, वो समझ के दल बदलू है ना, वो उसका कोई ये नहीं, आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। अच्छा, उम्मीद है वो इस बार चुनाव लड़ेंगे? वो जिससे लड़े हमको उससे क्या मतलब है। इस बार जो है बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम घूम करके रैली किए और कहे कि वोट चोर, वोट चोर। वोट चोर है कौन? ये तो हकीकत बात है कि वोट चोर है। वो उस लोगों का जो सभा है सही, वो लोग जो रैली निकाल रहे हैं वो लोग का मकसद है वो सही है, मगर मेरा कहने का मतलब है कि वो सब उसका कोई काम आने वाला नहीं। इस बार सिर्फ पतंग ही पतंग। जहाँ से भी MIM का आप लोगों ने झंडा भी दिखाया? हाँ जी दिखाया। उसको ये बताना आया कि अगर इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनाना है तो MIM को गठबंधन में लीजिए। 4 विधायक जो ये लोग गए यहाँ से छोड़ करके, क्या उनको तेजस्वी यादव का बेवफाई का अंदाजा नहीं है? उनका बेवफाई का अंदाजा नहीं है? शाहनवाज के साथ क्या हुआ? जो कि मैं शाहनवाज आरजेडी से थे ना विधायक, टिकट मिली उसको? हाँ। नहीं मिली ना। फिर वो आरजेडी के जाके गोद में, उसको तो शर्म नहीं है। धोखा किया उसके साथ, MIM से जीते, फिर MIM को धोखा करके फिर उसी के गोद में बैठे। तो ये इतना खुश नहीं रहे कि एक महागठबंधन में है तो हम लोग एकदम बेड़ा पार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। उन लोगों के साथ भी बेवफाई होना है, क्योंकि वो लोग बेवफाई के ही गोद में जाके बैठे। जनता को ये चीज समझने चाहिए कि ये सब भरोसे लायक नेता नहीं है। जो किसी पार्टी में रह के लोगों का भला करे उसको चुनो, उसके साथ काम लो। अगर काम का नहीं है तो वो जो महागठबंधन में जहाँ जाए उसको उखाड़ के फेंको। कौन इस बार यहाँ का विधायक बनने जा रहा है? यहाँ का विधायक बनने जा रहा है सादिक समदानी जी। उनको टिकट मिलेंगे तो विधायक बनेंगे, वो दम सम से बनेंगे। इस बार जो है वो जो यहाँ से गए AIM से, तो इस बार उनका जो है पत्ता साफ करने वाले हैं आप लोग? पत्ता साफ करने वाले हैं, पूरा पत्ता साफ है। आप जाइए, ये तो कजलामुनि हाट है, क्योंकि यहाँ से खुद सादिक समदानी खड़ा हो रहे हैं तो हम लोग तो सादिक समदानी का बात बोलेंगे, क्योंकि हम लोग MIM का खुद दीवाना भी है। मगर आप दूसरी जगह भी जाइए, सोनता जाइए, आप मोदो जाइए, वहाँ पे भी जाइएगा तो आपको, यहाँ तक कि आप चले जाइए वो जो शाहनगरा चले जाइए, वहाँ पे भी उसका खिलाफ करने वाला है। उसका घर है कठामठा में, चले जाइए, कठामठा में भी उसके खिलाफ आदमी बोलेंगे।
बात बताइए, जो झंडा दिखा रहे हैं लगातार जो है, जो AIM का लेकर के झंडा क्यों दिखा रहे हैं? अपना अपना विधायक लड़ा, ये क्या दिक्कत है? देखो, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर पार्टी, हर कौम का एक पार्टी है, हर कौम का एक लीडर है। माझी समाज का लीडर है, आपका मल्ला समाज का लीडर है, हर एक समाज का लीडर है। मगर हम 18% है, मेरा लीडर नहीं होना चाहिए क्या? मेरा भी तो बोलबाला होना चाहिए, मेरा भी तो बात उठाने वाला होना जहाँ चाहिए। देखिए एक ही बात चलती है कि 18%, बता कौन रहा है 18%? भाई वो आंकड़ा दिखा रहा है। अब हम लोग जाहिल नहीं रहे, अब हम लोग एजुकेटेड है। अब हमारे भी कौम के आदमी आने की एजुकेटेड में आने की पढ़ने में रुचि रख रहा है, तो सब चीज दिख रहा है ना कि हम लोग 18% है। हम लोगों के साथ सोतला व्यवहार हो रहा है। कैसा सौतेला व्यवहार? कैसे सोतला व्यवहार नहीं हो रहा है? जो इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि मैं सबके साथ हूँ, हिंदू मुस्लिम हर एक समाज के साथ हूँ, मगर वो जो आपका जो वोट चोर यात्रा निकला, वहां पे एक भी मुसलमान को देखिए, एक भी क्या मुसलमान क्या लीडर नहीं है क्या? ये एक से एक लीडर हमारे बिहार में, मगर मुसलमान को क्यों नहीं साथ में लेके आ रहा है? गाड़ी पे नहीं थे। जिसका 2% है उसको अपने साथ में हाथ खड़ा करके लेके घूम रहा है, मगर जिसका 18% है तो 18% वाला कहाँ है? हम लोग को चुतिया बना रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ दरी बिछाने वाला बना रहे हैं। तो इस बार जो 4 के 24 लाएंगे या इससे ज्यादा भी बढ़ेगा? मेरे कहने का मतलब है कि 24 नहीं, जितने सीट में MIM अपना उम्मीदवार उतारेंगे, सब सीट MIM जीतेंगे। क्या करें आप? इस बार भाई हिंदू मुस्लिम सब होकर के अवेसी को वोट करेगा, ठीक है, इसमें कोई वो अच्छा, एक नहीं बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं, मगर लोग कहते हैं कि जो है वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। है। क्या बात कर रहे हो? मसला हिंदू का भी बहुत काम करते हैं, जितना जैसे हैं, हिंदू का बहुत काम कर रहे हैं भाई। हैदराबाद में जाओ, हिंदू मुस्लिम जाओ, सबका काम होगा। वो नहीं देखता है कि वो हिंदू के मुस्लिम है, जो सामने में आता है इसका काम होता है। आप जाओगे तो आपका भी होगा। क्या नाम हुआ आपका? सोनू। सोनू जी, क्या लगता है इस बार कोचा दामन में कौन कोचा धावन से इस बार ये लगता है, अगर सादिक समन MIM से आएगा या RJD से आएगा तो कांटा का टक्कर होगा, ठीक है। अगर सादिक समन टिकट नहीं मिलता है, उसके लिए दूसरा आदमी को टिकट मिलता है, असलम मुखिया है और भी आदमी है, तो यहाँ RJD का कैंडिडेट जीत जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं पाएगा उसको, बस RJD का। और तेजस्वी का ही सरकार बनेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पिछली बार चुनाव हुए 2020 के, उसमें जो है AIM का कैंडिडेट जीता, इसके बाद RJD में चला गया, तो उसका नुकसान नहीं? जाने का कुछ मजबूरी था। कैसी मजबूरी? इसलिए मजबूरी था कि अवेसी साहब का जो पार्टी में था, चारों विधायक, कोई हॉस्पिटल जाता था पटना में जो कैंसर वाला हॉस्पिटल, बहुत हॉस्पिटल है सरकारी, सुना नहीं पड़ा, सुनता नहीं लोग का, ठीक है। किशन जिला ही मान लीजिए, किशन जिला में DM के पास जाता था, DM कुर्सी में बैठ के जाता था, और वही अभी RJD में चला गया है, तो पुलिस को रेब सब बोलता था, सब थर कांप रहा है। EMI में था तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा था लोग का। ऐसा क्यों कि AIM में थे? ये तो आप जो बात बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, AIM में था तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही थी? अब RJD में गया तो सुनवाई इसलिए नहीं हो रहा था कि मुस्लिम पार्टी है तो हिंदू था, कोमबाजी कर रहा था, इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा था वहाँ पर, इसलिए मजबूरी में लोग जाना पड़ता। एक कारण और था, अगर नहीं जाता तो आज बिहार का मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह होता, इसलिए लोग चले गए। और गिरिराज सिंह अगर मुख्यमंत्री होता तो यूपी का तरह हाल बिहार में होता हम लोग का। इस बार जो है अगर कोचा धामन या जो 4-24 की बात चल रही है, अगर उसमें जो है AIM का कैंडिडेट आते हैं जी, तो लगता नहीं है कि बिहार में सरकार फिर BJP की बन हम जाएगी? तो आपको बोले कोचा धाम सादिक समदानी को टिकट मिल रहा है, और इजहार पे RJD से जो परिण विधायक है, तो कांटा का टक्कर होगा। सादिक समदानी साहब को टिकट नहीं मिलेगा, उसके लिए दूसरा टिकट, क्योंकि टिकट तो फाइनल नहीं किया है अभी, असलम साहब को भी मिल सकता है, तो यहाँ RJD का ही कैंडिडेट जीतेगा। एक सर्वे कर लेते हैं कि यहाँ पर आखिर जो है कि किस जो है कौन सा छाप चलेगा। तो भैया कौन सा? पतंग छाप चलेगा भैया। पतंग छाप है। हम तो वो पहले बोल दिए, दोनों मेरा क्लोज आदमी है, इसलिए हम खोल के बोल नहीं सकते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सिंबल चलेगा? मेरा बात सुनिए, RJD वाला भी मेरा आदमी है अपना क्लोज, ठीक है। EMI में तो जो आएगा सादिक समदानी साहब, वो भी मेरा अपना आदमी है। बात हुई अभी इनका कंफ्यूजन में आप सादिक समदानी। तेजस्वी को इस बार पता चल जाएगा, वो यहाँ का आदमी को, कोचा धामन का आदमी को बेवकूफ समझ रहा है। सादिक समदानी पतंग छाप जिंदाबाद। जो आदमी गए अभी और कुछ बचा हुआ है? अवेसी साहब और जो बिहार का जो सदर है अख्तुरुमान साहब, वो जो 24 बोल रहे हैं, कोचा धामन में जीत सकता है EMI, ठीक है, और जगह नहीं पाएगा जीतने के लिए। RJD का लहर चलेगा हर जगह इस बार। अच्छा, मतलब कोचा धामन में चल सकता है, सादिक समदानी साहब को मिलने से चलेगा। अगर उसको नहीं मिलेगा टिकट तो 1 से 2 विधायक बनेगा। जो EMI में प्रदेश अध्यक्ष अमोर से है, वो वहाँ तो कुछ चुनाव इस बार हार रहा है।
अमोर से जी हाँ, वहाँ जलील मस्तानी जीत रहा है इस बार। इस बार तो ये था ये कोछाधामन सीट है। यहाँ पर आपने देखा किस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर कौन जो है सुल्तान बनने जा रहा है कोछाधामन का। तो पूरी वीडियो पर आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।